बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुशामदीद। नाजरीन, हमारी आज की कहानी है एरेंगल की। एरेंगल जो सोवियत यूनियन का एक तबाह हाल जजीरा है, जहाँ के घर एक तबाहशुदा इलाके का मंजर पेश करते हैं, और जजीरा जहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद घर घर में असलहा पड़ा होता है। इस कहानी में आप 99 अजनबी लोगों के साथ एक जहाज पर एरेंगल के ऊपर परवाज करते हैं। जहाज से आप एक पैराशूट से नीचे छलांग लगाते हैं जो आपको गिरने से बचाता है, लेकिन एक दफ़ा आप ज़मीन पर पाँव रख देते हैं तो तब सिर्फ आप होते हैं और वो जजीरा। 100 लोगों में हर एक की यही कोशिश होती है कि वो उन 100 में से आखिरी बच जाए, यानी हर एक जीतना चाहता है। पबजी का हर राउंड 100 प्लेयर्स के साथ शुरू होता है, जिन्हें एक मैप में सेफ जोन में ड्रॉप किया जाता है। सेफ जोन का ये सर्कल लगातार छोटा होता रहता है और हर प्लेयर उस सेफ जोन में जाने की कोशिश करता है, और जिंदा बच जाने वाले प्लेयर को इनाम में चिकन डिनर मिलता है, जिसे पबजी खेलने वाला हर प्लेयर जीतना चाहता है। जितना इंटेंस पबजी का गेम प्ले है, इस गेम के बनाने के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो गेम आर्मा 2 बहुत पॉपुलर हुई, जिसके गेम प्ले ने एक प्लेयर ब्रैंडन ग्रीन को बहुत मुतासिर किया। लेकिन ब्रैंडन ग्रीन पहले से स्क्रिप्टेड कहानियों से अलग कोई गेम बनाना चाहते थे, और इसीलिए ब्रैंडन ग्रीन ने आर्मा 2 से इंस्पायर होकर इसका एक नया वर्जन बैटल रॉयल के नाम से मुतारिफ करवाया, जिसे काफ़ी पसंद भी किया गया। लोग सालों से बैटल रॉयल गेम खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। टीवी की तारीख में पहली मर्तबा एक जापानी फिल्म बैटल रॉयल के नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी उन 42 स्टूडेंट्स के गिर्द घूमती है जिन्हें एक वीरान जजीरे में फेंक दिया जाता है और उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, यहाँ तक कि उनमें से एक बच जाए। फिर इसी तर्ज पे एक और फिल्म हंगर गेम्स रिलीज हुई, जिसने लोगों की खूब दाद वसूल की। लोग फिल्मों से हटकर इन तमाम चीज़ों को एक वीडियो गेम में देखना चाहते थे, लेकिन वीडियो गेम्स की बड़ी बड़ी कंपनियां इस मामले में खामोश थीं। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने एक बैटल रॉयल गेम बनाने की ठान ली। वो शख्स था ब्रैंडन ग्रीन। ब्रैंडन ग्रीन एक गेम डिज़ाइनर नहीं था, और गेम्स की दुनिया में उसका यूज़र नेम प्लेयर अननोन था। उस वक्त वीडियो गेम्स में असैसिन क्रीड, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स का चर्चा था, लेकिन ग्रीन उन जैसी गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं था। वो ऐसी गेम बनाने का सोच रहा था जो उन तमाम वीडियो गेम्स से अलग हो और जिसमें प्लेयर्स को भी खेलने का मज़ा आए। फरवरी 2016 को ग्रीन साउथ कोरिया चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात कोरियन गेम डिज़ाइनर चैंग हैन किम से होती है, जो एक बैटल रॉयल गेम बनाना चाहता था। उन दोनों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, और ये दोनों 1 साल के अंदर ही ऐसी गेम बनाना चाहते थे। चैंग हैन किम और ब्रैंडन ग्रीन अपनी टीम के हमरा एक ऐसी गेम बनाने में कामयाब हो गए जिसमें एक मैप था। शुरू में ये गेम कुछ खास नहीं बनी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें ऐसे बदलाव किए गए कि थोड़े ही अरसे में लोगों की एक बड़ी तादाद इस गेम की दीवानी बन गई। इस गेम का पहला मैप एरेंगल था, जिसके बाद और भी मैप इस गेम में ऐड किए गए, लेकिन जो शोहरत एरेंगल मैप को मिली वो बाकी मैप हासिल न कर सके। ये गेम मार्च 2017 में लॉन्च की गई थी, जिसने रिलीज के पहले दिन से ही शोहरत के अंबार लगा दिए और एक ही टाइम पर खेलने वाले सबसे ज़्यादा प्लेयर्स का रिकॉर्ड हासिल करने वाले डोटा 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हर हफ्ते इस गेम के खेलने वालों में इजाफा हो रहा है, और अपने पहले 3 दिनों में इस गेम ने $11 मिलियन की कमाई की। पबजी यानी प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड एक ऐसी गेम है जिसका पागलपन आजकल करोड़ों लोगों पर छाया हुआ है। वीडियो गेम्स की तारीख में जो शोहरत पबजी ने हासिल की, वो किसी और वीडियो गेम को नहीं मिली। पबजी के मुकाबले में सालों तक किसी और गेम के आने का कोई चांस नहीं, और ऐसा लग रहा है कि ये गेम मज़ीद कई सालों तक गेम्स की दुनिया पर राज करने वाली है। इस मुतालिक आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें आगाह कीजिए। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।